गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड से संबंधित जितने भी रिवर होते हैं उनसे संबंधित एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है। ठीक है, तो उसी का एमसीक्यू क्वेश्चन करें। तो यदि आप झारखंड जीके का तैयारी करते हैं तो जिसमें से झारखंड की जो नदियाँ होती है उससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम दीजिएगा 3 से 4 या 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में फिक्स है कि बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस है जिसमें से 40 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आप इसको करके जाइएगा तो एग्जाम में इससे बाहर शायद ना आने की संभावना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज झारखंड के जितने भी रिवर है उनसे। तो आप झारखंड कोई भी एग्जाम जेएसएससी, जेपीएससी, सीजीएल, जेटेट किसी का भी तैयारी करते हैं झारखंड पुलिस एक्साइज कांस्टेबल सभी के लिए ये उपयोगी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? आपको बताना है। पहला अमरकंटक की पहाड़ी से, पारसनाथ की पहाड़ी से, राजमहल की पहाड़ी से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? तो गुमानी नदी कहाँ, ये आपका ये साहिबगंज जो जिला है उससे जो पड़ता है राजमहल, तो राजमहल वाले क्षेत्र है, यह राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, गुमानी फिर बोलता है गुमानी नदी का सहायक नदी बताना है। खुसरो है, मेरल है, कोनार है, बोकारो है। तो गुमानी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो कौन सा? गुमानी नदी के सहायक नदियाँ हो जाएगी मेरल। तो सही आंसर हो जाएगा मेरल। तो याद रखिएगा गुमानी नदी की सहायक नदी मेरल नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें देखते हैं, ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? तो बताना ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? दुधवा पहाड़ दुमका से निकलती है, पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है? गिरिडीह में है, त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है? देवघर में है, और पारसनाथ कहाँ है? गिरिडीह में है। तो बताइए ये कहाँ से ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुधवा पहाड़ी। तो दुधवा पहाड़ी दुमका से ये निकलती है ब्राह्मणी नदी। तो याद रखिएगा दुधवा पहाड़ी दुमका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुमरो और एरो किसकी सहायक नदी है? बताना है गुमरो और एरो किसकी सहायक नदी है? मरक्ची की, अजय नदी की, ब्राह्मणी नदी की, या शंख नदी की? तो ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? ये ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, बांसलोई नदी का उद्गम स्थल बताना है। पहला है त्रिकुट पहाड़ी देवघर से, बांस पहाड़ी गोड्डा से, बांस पहाड़ी ऑप्शन में फल्गु। तो बताइए बांस पहाड़ी का उद्गम स्थल बताना है, कौन सा इसका उद्गम स्थल होगा, ये पूछा गया है। तो बसलोई पहाड़ी है क्या? बांस पहाड़। तो इसका सही आंसर बांस पहाड़। तो बांस पहाड़ दो दो है यहाँ पे ऑप्शन में गोड्डा वाला, तो इसका एक एक ऑप्शन होगा, एक हटा दीजिए, ये वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांस पहाड़ गोड्डा। तो याद रखिएगा गोड्डा। अगला क्वेश्चन करते हैं, फाल्गु नदी का उद्गम स्थल बताना। तो फाल्गु नदी कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल छोटा नागपुर पहाड़, राजमहल की पहाड़ी, पद्मा हजारीबाग, या रांची के झारखंड, कहाँ से ये फाल्गु नदी का उद्गम स्थल है? तो ये कहाँ? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर है छोटा नागपुर के पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोलता है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुख्य धारा का नाम निरंजना या लीलांजन नाम से जाना जाता है? कौन सा? निरंजना या लीलांजन के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी, फाल्गु नदी, ब्राह्मणी नदी, या सकरी नदी, कौन सी नदी है जिसका निरंजना या लीलांजना के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा? फाल्गु नदी। फाल्गु नदी को निरंजना या लीलांजना के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, सकरी नदी कहाँ से निकलती है? बताना है। त्रिकुट पहाड़ी से, अमरकंटक से, छोटा नागपुर पहाड़ से, या बांसलोई पहाड़ से? तो कहाँ से ये सकरी मतलब सकरी नदी का उद्गम निकलता है, कहाँ से निकलती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, छोटा नागपुर के पठार से ये सकरी मतलब कि नदी का उद्गम स्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, चानन या पंचानन नदी कहाँ से निकलती है? आपको बताना है कहाँ से निकलती है। छोटा नागपुर पठार, अमरकंटक से, मुंगेर के बिहार से, या आसनसोल का पश्चिम बंगाल से? तो ये कहाँ से निकलती है चानन नदी? चलिए, तो ये भी कहाँ? छोटा नागपुर के पठार। तो चानन नदी भी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला है अजय नदी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनता है ये। अजय नदी कहाँ से निकलती है? मुंगेर के बिहार से, रांची के झारखंड से, आसनसोल पश्चिम बंगाल से, इनमें से कोई नहीं। तो अजय नहीं बताइए, अजय नदी कहाँ हो जाएगा? अजय नदी मुंगेर बिहार। तो याद रखिएगा मुंगेर के बिहार से निकलती है। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। दामोदर नदी, सकरी नदी, मुंगेर नदी, इनमें से कोई नदी। तो कौन सी नदी को रामायण में सुमागधी के नाम से जाना जाता है? आप लोग बताने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो सही आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ई ऑप्शन नंबर यहाँ वाला ऑप्शन नंबर सकरी नदी हो जाएगा। सकरी नदी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? आपको पता ना स्वर्ण रेखा नदी का मतलब ये निकलती कहाँ से है? नगरी के पहाड़ रांची से, टोरी के लतेहार से, तो उसके बाद चैनपुर गुमला से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो क्या नगरी रांची से। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नगरी के रांची से निकलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
इसमें बोलता है झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो कौन सी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है? तो ये देखिए, ये उधर पूरब, या पश्चिम, ये पश्चिम हो गया, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो यहाँ बोला दक्षिण से पूर्व, तो दक्षिण पूर्व कहाँ है? ये वाला भाग है। तो दक्षिण पूर्व इस ओर भागने वाली प्रवाहित होती है। दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, अजय नदी, मयूरक्षी। तो ये अब जिला से भी याद रखेगा ना कि इस साइड में कौन-कौन सा जिला है, तो उससे भी आप पकड़ लीजिएगा कि कौन सी नदी प्रवाहित होती है। बताइए, तो कौन सी ये? दामोदर, ये दामोदर बोलते हैं स्वर्णरेखा नदी। तो कौन सी स्वर्णरेखा नदी जो है, ये वाला जमशेदपुर वाला इलाके में क्या होता है? प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की किस नदी का रेत सोना पाया जाता है? तो कौन सी नदी में सोना पाया जाता है? दामोदर, अजय, गुमानी या स्वर्णरेखा नदी? तो सोना के नाम से भी पहचाना जाता है क्या? स्वर्णरेखा नदी तो सोना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जुमार, रारू, कांची, खरकाई एवं संजय किसकी सहायक नदियां हैं? बताना है। ब्राह्मणी नदी का, ब्राकर नदी का, स्वर्णरेखा नदी का, दामोदर नदी, कौन सी नदी का ये सहायक है? ये कौन सी नदी का है? ये इसका सहायक कौन सी नदी है? ये जुमार, रारू या कांची किसकी सहायक नदी है? ये पूछा गया है। चलिए, तो हम लोग सही आंसर के बताए स्वर्णरेखा नदी। तो ये ऑप्शन में सही हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोलता है ब्राह्मण नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह हजारीबाग से निकलती है, इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से मिलता है, यह दामोदर सहायक नदी है, उपयुक्त में सभी। अब बताइए क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर का चलिए, तो सही आंसर क्या हम लोग बताए? तो ये सभी हो जाएगा, ओवरऑल इसका सही हो जाएगा। यह हजारीबाग से निकलती सही है, इस नदी का उद्गम बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है, यह नदी दामोदर का सहायक नदी भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, ये पूछा गया है। स्वर्णरेखा नदी पे है, अजय नदी पे है, दामोदर नदी पे या संजय नदी पे? तो बताइए धनबाद और गिरिडीह कौन सी नदी पे तट पे बसा हुआ है? तो कौन सा? अमरकंटक बोलते हैं, तो धनबाद ये दामोदर के, तो कौन सा? दामोदर नदी के क्या है? तट पे बसा हुआ। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से, हिमालय से, राजमहल के पहाड़ी से या त्रिकुट पहाड़ी से? कहाँ से सोन नदी प्रवाहित होती है? तो सोन नदी कहाँ? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 19, सोन नदी झारखंड के कौन से जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो सबसे पहले प्रवेश करती है पलामू में, गढ़वा में, लातेहार में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ सबसे पहले प्रवेश करती है? चलिए बताइए। तो ये सबसे पहले कहाँ प्रवेश करते हैं? गढ़वा में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, गढ़वा में प्रवेश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला जाता है उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदियां हैं? दामोदर की, सोन की, स्वर्णरेखा की या अजय की? तो उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदियां हैं? चलिए बताइए। तो ये किसकी सहायक नदी? उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है यहाँ पे? सही आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी की या सहायक नदियां हैं। तो उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोलता है उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती पूछा गया है। पिस्का के रांची से, टोरी के लातेहार से, चैनपुर का गुमला से, या मछलिया का दुमका से? तो कहाँ से उत्तरी कोयल नदी निकलती है? तो कहाँ से? ये पिस्का के रांची। तो कहाँ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिस्का के रांची से या उत्तरी कोयल नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन करेंगे, झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी भी है और लंबी नदी भी है। दामोदर नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, बराकर नदी है, सोन नदी है? कौन सी नदी है? चलिए, तो आप लोग बताइए झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, दामोदर नदी क्या है? सबसे बड़ी भी है और लंबी नदी भी है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी की लंबाई बताना झारखंड में कितनी है? तो झारखंड में कितनी लंबाई है पूछा गया? 240 किलोमीटर, 260 किलोमीटर, 290 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो कितनी लंबाई हो ये पूछा गया है। तो कितनी लंबाई है? 290 किलोमीटर। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी है, 290 किलोमीटर दामोदर नदी की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, कहाँ से? यह है चूल्हा पानी लोहरदगा, बरही हजारीबाग, नगरी रांची, चैनपुर गुमला। तो बताइए दामोदर नदी जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बताइए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, चूल्हा पानी लोहरदगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? बताइए बंगाल का शोक से नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहाँ बताइएगा। पहला स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, सोन नदी, शंख नदी। तो बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। तो बंगाल के शोक के नाम से किसे जाना? दामोदर नदी को जाना जाता है। ठीक है, तो दामोदर नदी के नाम को जाना जाता है। चलिए, तो आज के लिए 25 ही क्वेश्चन करेंगे।
फिर इसका जो नीचे 26 क्वेश्चन है ये पार्ट 2 में लाएँगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी वीडियो हो जाएगी, जिसमें से आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इसका पार्ट 1 इसको आज यहीं पे रोकते हैं, पार्ट 1 हो जाएगा। इसका नेक्स्ट जो है पार्ट 2 हम लोग फिर 26 से लेकर 50 तक करेंगे, क्योंकि देखिए आप लोग थोड़ा करके क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको आसानी भी होगा, परेशानी नहीं होगा। इसीलिए हम पार्ट 1 में इसको कर देते हैं, फिर पार्ट 2 इसका दूसरा लाएँगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको क्या करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो नए हैं, और जो भी नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम से संबंधित जितना भी है एमसीक्यू क्वेश्चन करवा देते हैं। अब एग्ज़ाम से पहले इस टाइप का क्वेश्चन आपको करके जाइएगा, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं